नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं 10 क्वेश्चन टीजीटी स्पेशल लेकर के आ गया हूँ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है क्वेश्चन, तो आप लोग देखेंगे और इस सवालों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं। पहला है मंत्री स्तर के सभी मंत्री, दूसरा ऑप्शन है केवल कैबिनेट मंत्री, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि कौन सम्मिलित होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों होगा कि केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ध्यान से समझेंगे कि संसदीय शासन, जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को लागू है भारत में। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है संसद के पास, दूसरा प्रधानमंत्री के पास, तीसरा राष्ट्रपति में होती है, चौथा नौकरशाही में होती है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। जब वास्तविक पूछे दोस्तों तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। पदच्युत मतलब कि कैसे हटाया जाता है, नियुक्ति आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को एक बार फिर से कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। आंसर जल्दी से बताएंगे इसका। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसको। इसका ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा। दोस्तों पहला ऑप्शन है संविधान द्वारा, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, चौथा संसद द्वारा। आंसर करेंगे जल्दी से इसका। इसका आंसर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो किसके अधीन रह करके कार्य करती है। विकल्प है, पहला न्यायपालिका के अधीन रहती है, दूसरा विधायिका के अधीन रहती है, तीसरा चुनाव आयोग के अधीन रहती है, कि संघ लोक सेवा आयोग के अधीन रहती है। आंसर करेंगे इसका जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो कार्यपालिका जो होती है वो दोस्तों विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। ऑप्शन बी सही होगा, दूसरे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। पहले प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 12वां इसमें पूछ रहा है दोस्तों, तो आप लोग जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका क्रम याद कर लीजिएगा। तो 7वें का आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है चंद्रशेखर, दूसरा देवे गौड़ा, तीसरा आई के गुजराल,
और चौथा AB वाजपेयी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा देवगौड़ा हैं, 12वें प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? इसका पहला विकल्प है मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी चरण सिंह और तीसरा PV नरसिंह राव, चौथा है चंद्रशेखर। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उपयोग या प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में हुआ? पहला प्रश्न है अनुच्छेद 352 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 76 में। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग हुआ है संविधान में और वो अनुच्छेद 352 में। और 352 में आप लोगों को बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात भी लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण या युद्ध के चलते लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? 4 विकल्प दिए गया है। पहला है VP सिंह, दूसरा है R वेंकटरमण, तीसरा है YD चौहान और चौथा है प्रणब मुखर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जितने भी ऑप्शन में हैं ये सारे के सारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो ऑप्शन आपका सही होगा देखिएगा कि चारों किसमें है, क ख ग घ। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका विकल्प सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।